देखा कलेक्टेड कहाँ पर है? नए कलेक्टेड। हाँ किस किस लोगों ने देखा है? और जैसे किसी ने नहीं देखा तो एक दूसरे के साथ में बैठ के गाड़ियों पे सब इस प्रकार से और मिल के आया ना, ठीक है ना? समय डेट स्थान वही है अपना 24 तारीख को। हाँ 24 तारीख। ये ट्रॉली उनको नहीं रहनी, हम आपको ऐसी ट्रॉली मंगवा देंगे आप लोगों के लिए। आप थोड़ा जो हमारे साथ में तो आप जो आओगे बाबा साहब के विचारों के साथ में जुड़ना चाहिए। बाबा साहब के विचार आपको तो मालूम किस प्रकार के आपको मालूम ही होगा, और ये पूरा डाटा मोहल्ला है तो आपको मालूम है नहीं? हाँ पूरा। और सबसे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं? बिना बुला रहे चला हाँ बाबा साहब अच्छा, मैं जो जानना चाहूँगा इस देश के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जानते हो आप? इस देश के अंदर किसी को नहीं मालूम कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं मालूम। कई लोग सोचते होंगे कि हम हिंदू हैं, हमारा इस देश के अंदर मुसलमान दुश्मन है। तो साथियों, ये आपकी गलत फहमी है। हमारा इस देश के अंदर मुसलमान भाई है, और हमारा इस देश के अंदर दुश्मन है तो एक ही है, वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जो हमारे हक और अधिकार को सदा मिटाने पर तुला हुआ है। साथियों, कभी आरक्षण पे हमला करता है तो कभी संविधान के अनुच्छेदों पे हमला करता है। तो साथियों, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं तो एकता से रोक सकते हैं। साथियों, आज तक हमने अपनी एकता दिखाई। 2 अप्रैल को हमारे ग्वालियर के अंदर 11 लोग शहीद हुए। भारत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। फूलबाग के अंदर कई लोगों के हाथ टूटे, कई घायल हुए, कईयों में लाठियां खाई, गोलियां खाई, पथराव हुआ पुलिस के साथ। पुलिस के साथ पथराव नहीं था वो साथियों, वो पथराव था तो सिर्फ मनुवादी के साथ पथराव था। 2 अप्रैल के दिन हमारी किसी की लड़ाई नहीं थी, अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई थी। जिस 2 अप्रैल में लड़ाई हुई थी वो एक अम्बेडकरवाद था एक तरफ, और दूसरी ओर मनुवाद, जिसमें किसी एक को जीतना था। उस लड़ाई के अंदर सरकार ने बात मानी तो सिर्फ अम्बेडकरवाद की मानी, क्योंकि साथियों इस देश के अंदर जो देश चलता है तो हमारे बाप के लेकर संविधान से चलता है। वो लोग सदा अम्बेडकरवाद को खत्म करके मनुवाद को लागू करवाना चाहते हैं साथियों, जिसको हमें अपनी एकता दिखा करके रोकना होगा। साथियों, हर समय वो हमारे अम्बेडकरवाद संविधान के ऊपर हमला करते रहते हैं। साथियों, हर साल कुछ ना कुछ नया ड्रामा स्टार्ट करते हैं, कभी आरक्षण पे तो कभी SC ST एक्ट पे, कब आया हमारे सामने निजीकरण। साथियों, आज तक आपने देखा होगा हमारे बाबा साहब थे, उनने पढ़ाई के लिए अपना खून तक बहाया था। साथियों, हाँ उनने अपना खून तक बहाया था साथियों पढ़ाई के लिए। और आज हम इतने मजबूर हैं कि साथियों हमारे मोहल्ले से केवल 10 लड़के पढ़ने जाते हैं। साथियों, हर घर की अगर अम्बेडकरवादी पैदा नहीं कर सकते, अम्बेडकर जी पैदा नहीं कर सकते, हर घर के अंदर एक कांसीराम जी पैदा कीजिए। हर मोहल्ले के अंदर कांसीराम जी पैदा होने चाहिए, जब ही बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। साथियों, कांसीराम जी को लाने वाले बहुजन मूवमेंट के अंदर साहब दीना बानाजी थे, वाल्मीकि थे।
हमारे वाल्मीकि भाई हैं, वाल्मीकि महाराज ने रामायण लिखी है। साथियों मैं यही चाहूंगा अपने भाइयों को बहनों को स्कूल जरूर भेजें, स्कूल से ना रोकें। साथियों आप तो काम में लगे हुए हैं, अपने छोटे भाइयों को बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, यही सबसे बड़ा निवेदन है साथियों। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं साथियों आपसे। अगर हम अपने भाइयों को बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे ना तो साथी एक दिन ऐसा आ जाएगा हम अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाएंगे साथियों। इतनी गंभीर समस्या आ जाएगी हम अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा पाएंगे। 2 अप्रैल एक इतना बड़ा आंदोलन था साथियों कि हमारे भाइयों को घर में से खींच के जेल में डाला गया था साथियों। हमारे कई भाइयों पे केस चल रहे हैं आज तक। हमारे आकाश जी जिला उपाध्यक्ष जी बैठे हुए, इन पे भी केस है 2 अप्रैल का। आज भी उनकी तारीखें होती हैं। 2018 की बात है, 2 अप्रैल 2018। आपको मालूम ही होगा देश बंद किया था अपन लोगों ने। अपनी एकता दिखाना है साथियों। भीम आर्मी में काम आपको सदस्य लेनी है और इस वार्ड से आपको अच्छे आदमी को आप देख लें जिसको हम पद देंगे। और भीम आर्मी को इतना मजबूत करना है साथियों का मनुवाद की छाती पे हम नीला झंडा लहरा के और जय भीम बोलना है हमें। साथियों मोहल्ले में दादागिरी करने से कुछ नहीं होगा, अपने लोगों से लड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें लड़ना है तो केवल ब्राह्मणवाद को हराना है लड़के, और लड़ाई ऐसे नहीं होगी कि हम कुल्हाड़ी लेके तलवार लेके पहुंच जाए उनके पास। हमें पेन की लड़ाई लड़ना है साथियों। पेन एक इतनी ताकतवर चीज है, अगर अपन मान लिया जो हमारी पेन है सबसे बड़ी ताकत है साथियों। मान लो कि जो 15% है और जो 85 है, तो इनमें जो 15% को अगर हम फेंक भी देना तो इस 85% कुछ नहीं होना। ये वही काम करेगा जो 15% के होते हुए करता था, करेगा कि नहीं? हाँ। जी बस केवल इसको लगाने के लिए होता है, शोभा के लिए होता है कि इस देश के अंदर 100% व्यक्ति रहता है। आपको मालूम होगा कि आज हमारी जातियां इतनी बढ़ चुकी हैं, चमार भंगी कोरी ऐसे बांट दिए गए हमें। बाबा साहब के समय केवल एक ही नाम से जाना जाता था, हमें अछूत कहते थे, हमें छोटी जात का कहते थे। आज आके हमें इतनी जातियों में बांट दिया गया साथियों के आज हम खुद नहीं जानते कि हमारी कितनी जातियां हैं। 85% जानते हो क्या आप? कोई हमारी कोई जात नहीं है, जानवरों में जाति होती है। क्या आप जान सकते हो कि हम में से कौन जाट चमार है कौन भंगी है? जान सकते हो क्या बिना बताए? नहीं जान सकते नहीं। ना। अगर कुत्ता बिल्ली बैठा होगा तो आप बता दोगे जो कुत्ता है जो बिल्ली है। सही। और इंसान की कभी जाति नहीं होती। अगर आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अच्छा तो भीम आर्मी में सदस्यता लेने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठा दो। भीम आर्मी में अपन को लगन के साथ काम करना है। हमारे पास धन नहीं है मगर तन और मन से काम करना है हमें। 2 चीज की आवश्यकता है हमें। धन नहीं लगा सकते तो तन और मन से काम करेंगे हम। इसी बात को लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ताली है।